इस चैप्टर में हमारा शंकु से रिलेटेड है। एक बार हम फिर से आपको रिवीजन करवाना चाहेंगे बाबू कि ये हमारा शंकु हो गया। 1 मिनट लगेगा, थोड़ा जान लीजिए ताकि दिक्कत नहीं होगा। ये हमारा शंकु है बाबू, और आपको पता है शंकु में क्या होता है। तो सर यहाँ पर एक क्या है, वृत्त लगल है। यहाँ पर क्या लगल है, वृत्त लगल है। तो सर वृत्त है तो केंद्र भी होगा सर, और केंद्र होगा तो सर त्रिज्या भी होगा सर। तो ये आर हो गया। और बाबू ये केंद्र से यहाँ तक की इसको क्या कहते हैं सर, ऊंचाई कहते हैं सर। इसको क्या कहते हैं, एच कहते हैं। जरा समझिए, एच कौन हो गया, ये हो गया सर। ये भी तो तिरछा तिरछी है, तो इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिरछा तिरछी है तो क्या कहेंगे, तिर्यक ऊंचाई कहेंगे। तिरछा तिरछी है तो क्या कहेंगे, तिर्यक ऊंचाई कहेंगे। और इसको एल से सूचित करते हैं। तो याद रखिएगा बाबू, तिरछा वाला एल, ये वाला एच, ये नीचे वाला क्या होता है जी, आर होता है। तो इसी में फॉर्मूला होता है एल बराबर। तो देखिएगा जरा ध्यान से, अगर इसको निकालोगे ना तो ई दोनों का स्क्वायर करके जोड़िए, यानी एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर जोड़ देंगे और इसके ऊपर रूट चढ़ा देंगे। अब देखो, इसको छोड़ करके बाकी किसी को भी निकालोगे तो इनमें से घटाइएगा। मान के चलिए एच निकालना है आपको, तो एच निकालना है तो क्या करिएगा, एल में से ही घटाना है हमेशा आर को। तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रूट देंगे। अगर आर को निकालेंगे तो फिर वही कहानी करेंगे, एल में से अब की बार किसको घटाएंगे, एच को घटाएंगे। ये आपका बहुत वीवीआई फॉर्मूला है एल, एच और आर निकालने के लिए, ठीक है। हालांकि ये आपको हम जब फॉर्मूला लिखा रहे थे तब हम बता दिए थे, एक बार फिर से हम रिवीजन करवा दिए। अब बाबू है शंकु का। तो शंकु का एक बार क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो बाबू शंकु का क्षेत्रफल होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है क्या सर, पाई आर एल। शंकु के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। अगर इसके हम संपूर्ण का बात करेंगे, अगर हम संपूर्ण का बात करेंगे इंटू एल प्लस आर, क्या हो जाएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो ये दो फॉर्मूला है, इसी दो फॉर्मूला पे हमारा ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, समझिएगा। कभी आपको एल नहीं देगा तो ये दोनों देकर रखेगा, एल निकालना है। कभी ये दोनों देकर रहेगा तो ये वाला निकालना है। कभी ये दोनों रहेगा तो आर निकालना है। समझना है लॉजिक, क्षेत्रफल बैठाना है बस, और कुछ भी नहीं है। कोशिश करना है चित्र बनाइएगा हर एक क्वेश्चन में। तो ओके सर, चलिए आप 1 नंबर तो बता ही दीजिए पहले, इसके बाद हम लोग देखेंगे, है कि नहीं है। तो चलिए देखा जाए और चीजों को समझते हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो 1 नंबर क्वेश्चन में आपका बाबू देखिए क्या कह रहा है। 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सर एक शंकु के आधार का व्यास। जब भी शंकु का नाम कहे तो आप बेहतर यही होगा कि चित्र बना दीजिए। तो सर शंकु एगो ऐसे हम बना दिए, शंकु बन गया बाबू। अब देखिए, अब इस जब चित्र बन गया ना तो जहां जहां जो चीज कहेगा ना वहां वहां बैठाइएगा ना, करना आसान हो जाएगा। तो एक बात बताइए, आपको पता है सर यहाँ से यहाँ तक केंद्र होगा, इतना काम आपको पहले से करके रखना होगा। ये त्रिज्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक सर ऊंचाई हो गया, और ये तिर्यक ऊंचाई हो गई, ये बात आपको पता है ना। तो चलिए इस फिगर को थोड़ा हम क्या कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लिख दें, कोई दिक्कत आप लोगों को। चलिए अब इसमें जो दे के रखा उसको लिखेंगे, बाकी और कुछ नहीं। तो कहता है सर एक शंकु के आधार का व्यास। व्यास तो सर यहाँ से यहाँ तक ना हुआ, हुआ ना। तो सर व्यास कितना दिया है, तो कहिएगा सर 10.5, 10.5 सेंटीमीटर। ओके सर, आप व्यास लिख दिए, ठीक है। इसके बाद आगे देखा जाए, फिर कहता है इसकी तिर्यक ऊंचाई। देखो कौन सा ऊंचाई, देखो तिर्यक कहा है ना। तिर्यक कौन, ये वाला या ये वाला, तिरछा तिरछी। तो तिर्यक कौन, तो ये वाला 10 सेंटीमीटर। अब जरा समझिएगा और क्या कहा है। तो इसका हमको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी पाई आर एल। तो एक बात बताइए बाबू, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो पाई का मान तो हम लोग को पते रहता है। अब एक बात बताइए, यहाँ डी दे करके रखा है कितना, 10.5। तो आपको पता है सर आर तुरंत लपक करके निकालते हैं तो कितना होगा, 10.5। अब बटे 2 रहने देंगे, कोई दिक्कत। आप इसको डेसिमल उड़ा करके कटा भी सकते हो, दशमलव उड़ाएंगे 10 आएगा, तो 5 से कटाइए, 5 दूनी 10, ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 21। तो कितना बचा बाबू, 21/4। ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, कोई दिक्कत, इतना निकला। आर मालूम है सर, एल मालूम है। तो देखिए आर मालूम और एल मालूम, तो हमको कुछ निकालना ही नहीं है इस बार। निकालना है, नहीं निकालना है तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला बैठा देते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या कहेंगे सर, शंकु का वक्र का पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो सर होता है पाई आर एल। तो चलिए सर पाई का मान आप 22/7 बैठाइए, आर का वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगा सर 21/4।
गुना एल का वैल्यू सर आपको 10 मिल जाएगा, तो आप आराम से काट पीट कर सकते हैं। सर 2 से गया 2 बार में, ये 5 बार में। सर ये 2 से गया 22 11 बार में। सर 7 से ये 21 भी गया 3 बार में। नीचे का कहानी खत्म, ऊपर में कौन कौन बचा? 11 3 और 5। तो देखिए कैसे गुना करेंगे। तो देखिए 15 को पहले गुना कर लो, 11 को रहने दो, 5 तिया 15, क्योंकि हम लोग को हल्का काम करना आता है, ठीक है। तो अब देखिए गुना करिए, तो डायरेक्टो गुना करिएगा तो 15 दही 150, एक बार और 15 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 165। तो 15 गुना 11 कितना हो जाएगा? 165। ये हो गया बाबू सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्षेत्रफल हो गया। देखिए कितना आसान है, क्षेत्रमिति से आसान कोई चैप्टर नहीं है। क्या रे तू लोग छपैया कर रहा था पीछे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए और समझा जाए। बाबू 2 में भी वही कह रहा है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि शंकु का इस बार क्या निकालना है? कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। जिसकी तिर्यक ऊंचाई इतना है और व्यास इतना है। तो फिर एक हम क्या कर देते हैं, एक शंकु बना देते हैं, ठीक है। शंकु बना देते हैं और इस बार फिर आपको क्या दिया है? केंद्र, यहाँ से यहाँ तक आपको पता है केंद्र होता है सर, यहाँ से यहाँ तक व्यास। व्यास कितना है? तो सर 24 मीटर है। क्या है? 24 मीटर है, ठीक है सर। और तिर्यक ऊंचाई है कितना है सर? तो 21 मीटर है, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है बाबू। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर है ना 2 के क्वेश्चन में। चलिए बातें समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखा जाए। अब क्या कहता है हमको, पहले समझो चीजों को, पहले लिखो। एल बराबर 21 मीटर। सर ये तो डी है, तो बाबू डी है तो आर निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 24/2 कट करके कितना होगा? 12 मीटर। तो सर आर कितना निकला? 12 मीटर। अब एक बात बताइए, हमसे पूछा है संपूर्ण का, तो पहले संपूर्ण का क्षेत्रफल क्या होता है जरा वो रफ में या फिर माइंड में कर लो। सर पाई आर इंटू एल प्लस आर, यही क्वेश्चन यही होता है। एक बात बताइए, पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है, तब पाई का मान मालूम, आर का मान मालूम है ना, एल का मान मालूम, आर का मान मालूम, तो एक्स्ट्रा कुछ निकालना कहाँ पड़ रहा है? तो डायरेक्ट इस पे बैठाएंगे, काम बन जाएंगे। बता इतना देखेंगे तुम लोग तो होगा। तो क्या हो जाएगा बाबू? तो शंकु का क्या निकालेंगे? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर था क्या होगा? पाई आर इंटू एल प्लस आर। चलिए इस पर बैठा दीजिए, बस इतना आसान तो है। तो पाई का मान 22/7 गुना आर के वैल्यू कितना? 12 कोष्ट में रहेगा। एल का वैल्यू कितना? 21 प्लस आर का वैल्यू कितना? 12। बताइए कितना आसान है, फिर नहीं कर पा रहे हो? ऐसे थोड़ी होता है। अब देखिए कोई कटेगा नहीं, कटेगा तो 22 गुना 12/7 और फिर इधर गुना करके बाहर निकालिए। तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, 33 हुआ। देखिए कटेगा क्या? हाँ ना कट रहा है बबुआ, तो गुना सबको करो। तो 22 गुना 12 गुना 33 है ना, 8712/7 1244.57 मीटर स्क्वायर आ गया। इसको भाग दे दीजिएगा, इतना आ जाएगा आंसर में, ठीक है। यही हो गया, बस कितना आसान है बताइए, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। आप लोग अगला क्वेश्चन देखा जाए और समझा जाए बाबू, क्या क्या दे करके रखा है। तो एक शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इस बार दे ले है। 2 क्वेश्चन से हम निकाल रहे थे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस बार हमको दिया हुआ है तो और मजा है, इसी से चलना है। दिया हुआ रहेगा ना बाबू, ये क्यों दिया है सोचो तो, क्यों दिया है? इसका मतलब इससे कुछ ना कुछ निकालना है, ये लॉजिक लगाइए। नहीं तो क्यों देता भाई? क्वेश्चन पगला गया है क्वेश्चन देने वाला कि कुछ भी दे देगा, नहीं है ना। तो ये दिया हुआ है। तो शंकु का क्या दे करके रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में बाबू, कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देले है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देले है, तो कितना देले है सर? तो 308 देल है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कुछ दिया है, पहले उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसका तिर्यक ऊंचाई 14 है, यानी एल बराबर कितना है जी? तो 14 सेंटीमीटर है। और कुछ दिया है जी? नहीं दिया है। बोलिए क्या दिक्कत है? अब चलिए 1 नंबर में हमको करना है, तो आधार की त्रिज्या क्या निकालना है बाबू? आधार की त्रिज्या। तो आर निकालने का एक गो फॉर्मूला होता है सर, d/2। अब व्यास दिया हुआ होगा तब, अब व्यास है नहीं है, तो न है तो ई काहे ले दिया है? निकालने के लिए ना। तो चलिए अब इसी का फॉर्मूला बैठाएंगे, जो दिया उसी का फॉर्मूला बैठाएंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो कहेगा सर पाई
आर एल होता है। अब बराबर का बराबर 308 तो दे ले है। चलिए एक बात बताइए बाबू, पाई का मान तुम 22/7 ले ही सकते हो, गुना आर ही ना निकालना है, शंकु का क्या निकालना है, त्रिज्या, तो आर ही निकालना है, तो आर का आर छोड़ दीजिए, गुना एल के जगह पे कितना बैठाइए 14 बराबर 308। अब आपको पता है सर काट पीट तो करिए सकते हैं, 7 से गया 14 कितना बार में, 2 बार में। अब एक बात बताओ बाबू, अगर देखिए ऊपर ऊपर बराबर है ना, ऊपर ऊपर काट सकते हो, तो कहेगा सर 2 से काट दीजिए 308 को, तो सर 15 और 4 154, 22 से 154 भी कटेगा, तो कितना बार में कटेगा बाबू 2254, तो 7 बार में। कितना बार में, तो 7 दूनी 14 का 4, 7 दूनी 14 एक 15, 7 बार में एक खत्म। तो देखो बाबू इधर कितना बचा, सिर्फ कुछ नहीं बचा, आर बराबर इधर कितना बचा 7, तो देखिए आर का मान कितना आ गया जी, कितना आसान है, 2 देखा जाए। 2 नंबर में क्या कहता है सर, तो 2 नंबर में शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, चलो ये तो और आसान है, तो शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस बार देखो ये वक्र था, यहाँ पर क्या पूछा है, शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो एक बात बताइए बाबू, शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल तभी तुरंत फॉर्मूला दिए हैं, पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो कहिएगा सर अब एक बात बताइए, तो पाई का मान तो हमको मालूम रहता है, आप इसमें बताने का कोई जरूरी नहीं है। आर का वैल्यू सर अभी आप तुरंत निकाले हो 7, एल का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ था 14, फिर आर का हम 7 बैठा देंगे। तो बताइए तो क्या अब आप कल 7 से 7 नहीं काट सकते हैं, इधर कितना बचा 22, कोष्ट में कितना बचा, तो 14 और 7 कितना होगा 21, तो गुना 21 नहीं हो जाएगा। अब गुना कर लीजिए, तो 22 से कम 22 का 2 हाथ में बचा 2, अब 22 दूनी 44 और 2 46, तो सर 462 सेंटीमीटर में आ गया आपका आंसर, हो तो गया। अब ज्यादा कुछ करना कहाँ है, कितना आसान है, सिंपल स्टेप्स। तो क्वेश्चन को एनालिसिस करिए, समझिए पहले ध्यान पूर्वक, बन जाएगा, इससे आसान और कुछ भी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 की शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है, कितना मीटर ऊंचा है बाबू, 10 मीटर ऊंचा है, पहले जो दिया है वो लिख लो। तंबू का मतलब वही होता है शंकु का ही, तो शंकु है कितना मीटर ऊंचा, 10 मीटर, सर 10 मीटर ऊंचा लिख दिए, ओके सर। इसके बाद कहता है कि उसके आधार की त्रिज्या, इस बार आर दिया है कितना 24 मीटर, ठीक है सर आर 24 मीटर है। तक पहला ज्ञात करिए बाबू तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं, एल कहते हैं, यानी इस बार हमको एल मांगा जा रहा है, तो हम तुरंत ना फॉर्मूला लिखा है, तो अगर एल निकालना होगा तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, यानी एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो चलिए रूट अंडर रहने दीजिए, एच का वैल्यू बैठाइए, एच का वैल्यू कितना है 10, एच का वैल्यू 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर। तो कहिएगा सर 10 दही कितना हो जाएगा 100, 576, तो चलिए कितना हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 676, 676 का कितना हो जाएगा 26, ये कितना हो गया 26 मीटर। बस देखिए कितना सिंपल कैलकुलेशन, इसका ये वर्गमूल होता है। क्लियर है चीजें। अब आगे देखा जाए, अब देखिए 2 नंबर में बाबू कहता है कि तंबू में लगे कैनवास की लागत क्या निकालना है, खर्च निकालना है। यदि 1 मीटर कैनवास की लागत का रुपया कितना है 70, तो बाबू आ कहता है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 70% आता है, तो उसमें कितना लगाए हैं कैनवास, तो पहले क्षेत्रफल देख लो। तो क्षेत्रफल निकालना होगा, जब भी खर्च वर्च निकालना है क्षेत्रफल चाहिए, तो क्या निकालना है हमको, क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तंबू में लगे कैनवास का लागत निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए तो संपूर्ण बैठाए थे क्या, संपूर्ण पे आंसर निकाले हो या फिर वक्र पे, नहीं निकाला है, हाँ संपूर्ण पे आएगा। तो चलिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण, या फिर तंबू का दोगे तो बेहतर होगा, क्योंकि तंबू का नाम दिया तो तंबू, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तंबू का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो क्या होगा पाई आर एल। तो पाई का मान कितना होगा 22/7, आर का वैल्यू कितना है जी, तो आर का वैल्यू है 24, गुना एल का वैल्यू कितना है 26। तो अब देखिए ये कटेगा तो नहीं किसी से, इसको इतना इस मीटर स्क्वायर छोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं इसको मीटर स्क्वायर छोड़ देते हैं, क्लियर है। तो चलिए अब हमको क्या करना है, इसी को बैठाना है। तो चलिए आपको खर्च दे करके रखा है, थोड़ा बाबू यहीं पर हम एडजस्ट कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं, समझने का कोशिश करिएगा। देखिए चूंकि दिया कितना है बाबू, तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है, तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च दिया है सर कहिएगा 70 रुपया, कितना रुपया दे करके रखा है 70%, तो हमको निकालना कितना, इतना का, तो इसलिए कितना का निकालना है जी, तो 22/7 गुना 24 गुना 26 मीटर स्क्वायर का खर्च बराबर
तो क्या करना, इसको गुना कर दीजिए। तो 22/7 गुना 24 गुना 26 को कितना से गुना करना होगा, 70 से। तो 10 सत्ते 70 खत्म। अब गुना करिए तो कितना हो जाएगा बाबू, तो देखिए 24 गुना 22 करिएगा तो कितना होगा जी, 24 गुना 22 करना है ना। तो देखिए 22 चौके 88, हाथ में बचा 8, 22 दूनी 44 और 8 कितना होगा 528। और फिर गुना 26 गुना 10 तो कितना होगा 260। अब गुना कर लीजिए, इसको गुना कर लीजिएगा तो एक जीरो के एक जीरो रहने दीजिए। अब गुना कर लीजिए, 528 गुना 26 कितना हो जाएगा, गुना किए थे 528 गुना 26 1372 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पर 1372 8, यानी 1,37,280 रुपया का खर्च आएगा। यही हो गया आंसर। ठीक है, चलिए आ गया।